आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इफ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि कौन सी मैट्रिसेस नीचे दी गई कौन सी मैट्रिसेस जो है वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंफर्टेबिलिटी की जो कंडीशन होती है आपके पास वो ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहां पर आपके पास क्वेश्चन 1 है, मैट्रिक्स है आपके पास, फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्सेस दी हुई है आपके पास। अब आपने इसमें से देखना है कि ये क्या कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर नहीं। तो चेक करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लगाकर यहाँ पर चेक करते हैं कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है। तो आप यहाँ और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें आपने देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो फर्स्ट कॉलम ये है हमारे पास और सेकंड कॉलम ये है हमारे पास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2 और सेकंड मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ रोज देखनी है। तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड रो है। तो यहां पर अगर आप देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे फर्स्ट मैट्रिक्स के, 2, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की कितनी है, 2। तो ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। यस, दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं। यहां पर आप देखें कि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2। तो ये मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। बिकॉज these matrices can be multiplied, yes, these matrices can be multiplied because number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. थर्ड क्वेश्चन है सिमिलरली आपके पास, फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास, सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है। फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आप देखें तो वो कितने हैं, 1, ओनली 1 नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ रोज देखनी होती हैं, तो इसकी 2 है, 1, 2। तो ये तो इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स और फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। नो, दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। नंबर 4, ये 2 मैट्रिसेस हैं, यहां पर आपने वही करना है। यहां पर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के, 1, 2 और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2। सो यस, these matrices can be multiplied because number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. नंबर 5 है, यहां पर भी आपने वही काम करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, काउंट करने हैं, 1, 2, 3। There are 3 columns in first matrix, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स में आपने देखनी है नंबर ऑफ रोज, 1, 2, 3। नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में कितनी है, 3। यस, सो यस, these matrices can be multiplied because number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. Question 2 है, if A is equal to this, B is equal to this, find number 1 AB.
अब सबसे पहले आपने जब भी मल्टीप्लाई करने लगना है, आपने ये देखना है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैट्रिसेस दी गई हैं वो आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर नहीं, और वही आपने कंडीशन अप्लाई करनी है जो हमने ऊपर अप्लाई की और देखा कि मल्टीप्लाई के लिए ये कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए आपके सामने है ए बी, ए मैट्रिक्स पहले है, बी मैट्रिक्स बाद में है। तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या चेक करने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 1 2। सो वी कैन से दैट these matrices are comfortable for multiplication because the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, यानी कि 2 2। उसके बाद जब ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में आता है प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और दरमियान में प्लस आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली नीचे फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी कि एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में प्लस आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस दरमियान में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, और फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 18, और नीचे आपके पास -6 प्लस 10 4, 18 4। इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने ये कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास बी ए इफ पॉसिबल, बी ए इफ पॉसिबल। अब यहां पर पॉसिबल अगर है तो मल्टीप्लाई करें, अगर नहीं है तो नहीं होते। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो आपने नहीं करने। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कंफर्टेबल है या नहीं है। तो अब बी मैट्रिक्स पहले आएगा 6 5 और ए मैट्रिक्स बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी ए है, ठीक है, बी ए। तो बी का आप देखें नंबर ऑफ, क्योंकि बी आप फर्स्ट मैट्रिक्स है तो आपने इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बी में, 1, ओनली 1 कॉलम है यहाँ पर। और सेकंड मैट्रिक्स की आपने देखनी होती है नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर कितने हैं 1 2। so we can say that BA is not possible because number of columns of B are not equal to the number of rows of A। क्वेश्चन 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब नंबर 1 है उसमें, ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये कंफर्टेबल है, यस कंफर्टेबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं 2, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कितने हैं 2 1 2। सो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, वही सेम मेथड, फर्स्ट रो आपने पकड़नी है और मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, फाइनल आंसर 4। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 1 2 5 -4, तो ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देना, आपने रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की और मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, तो 5 -8 इज इक्वल टू -3। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास -3040, सो दीज आर आल्सो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -12 प्लस 0, और एंड पे आंसर आपके पास आ जाएगा -12। क्वेश्चन 4 है 604 -0, तो सेम वही प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, तो आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। वही उसी तरह मल्टीप्लाई करना है आपने, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का आपने कॉलम, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, और दरमियान में आ जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 6 इंटू 4 24 प्लस 0 आ जाएगा आपके पास 24। क्वेश्चन 5 है, अब फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं 1 2, और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 1 2, सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो आपने इनकी जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है इनको। सबसे पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की का फर्स्ट कॉलम लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आप नीचे देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। दरमियान में आपने गैप देना है, क्योंकि अब आप फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो दरमियान में गैप आ जाएगा। तो उसके बाद आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें आप 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। और इसी तरह ही आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की एक एक रो लेते जानी है और उन सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब हमारी बारी है फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की, -30 मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ 4 0 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अभी यही रो चलेगी -3 0, अब सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4, ठीक है, ये नीचे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो रह गई है, थर्ड रो को भी आपने सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4, दिस वन। जस्ट आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देना है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 0 5 -8 -12 प्लस 0 -15 -0, 6 इंटू 4 24 -0 6 5 30 प्लस 4। अब आपने जस्ट इसको प्लस और माइनस करना है, 4 -3 -12 -15 24 और यहाँ पर 34, तो ये आपका फाइनल आंसर है। 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, सेम वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है आपने और आपने कंफर्टेबिलिटी देख लेनी है कि ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल है या नहीं है। तो कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स देख लेने हैं 1 2 और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स देख लेने हैं 1 2, तो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए वही मेथड आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है और उनको दोनों कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को 2 3 और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये देख रहे हैं आप। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो आ गई है 1 1,
और ये मल्टीप्लाई होगी 2 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली अब ये मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। थर्ड रो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, और अब वो मल्टीप्लाई होगी थर्ड रो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 प्लस 9 -2 प्लस 0, 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, 0 -6 और यहाँ पर 0 प्लस 0। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 13 -2 5 -1 -6 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन बी है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं 1 2 3, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखनी है 1 2 3, तो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली पहले जैसा प्रोसेस आपने अप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को लें और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट रो को लें और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को लें और फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो लें और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, और दरमियान में प्लस प्लस आता है। उसके बाद आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद एडिशन करनी है, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 7 - 3 इधर 13, इधर 19 - 6 इधर 34, और आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 13 13 34। क्वेश्चन सी है आपके पास, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, सो दे आर आल्सो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2। तो यहाँ पर भी आपने वही प्रोसेस अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको जस्ट, और तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 12 15 19 26 33 333। डी पार्ट है आपके पास, वही सेम मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का है, और आपने पहले कंफर्टेबिलिटी चेक कर लेनी है 1 2 1 2, सो दे आर आल्सो कंफर्टेबल। तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई है, तो फ्रैक्शन देखते साथ ही आपने घबराना नहीं है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है और सिंपल मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ भी, इसको डेसिमल पॉइंट्स में नहीं लेकर आना। अब यहाँ पर आप फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। सिमिलरली अब सेकंड कॉलम की बारी है, 8 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह से आपने फ्रैक्शंस वाली जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपल, आपने डेसिमल पॉइंट्स में इनको नहीं लिखना। सेकंड में अब सेकंड रो आ गई फर्स्ट मैट्रिक्स की, और वो भी बोथ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब सेकंड कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं। सो इसका आंसर जो आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 5 इंटू -4 -20, 8 मल्टीप्लाई बाय -5 -40 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 2 12 प्लस -16, 6 इंटू -5 -30 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 4 जा 16। इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट एडिशन करनी है, 16 -20 ऐसे ही आ जाएगा, और अभी आपने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम लिया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -20 प्लस 20, या एलसीएम ले लें या फिर आप डायरेक्ट इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 0 20 आ जाएगा, -20 एंड प्लस 20। सिमिलरली 12 -16, अब यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, तो -15 प्लस 16। तो एंड पे आपने क्या करना है, जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 16 -20 -4 -20 प्लस 20 0, 12 -16 -4 एंड -15 प्लस 16 1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ई पार्ट भी सिमिलर है आपका, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन,
एंड जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में आपने प्लस के साइंस लगाने हैं। तो आपके पास ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। इसका फाइनल आंसर 0 0 0 0। क्वेश्चन 5, let A is equal to this matrix, B is equal to this matrix and C is equal to this matrix. Verify whether, अब नंबर 1 है आपके पास A B is equal to B A, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B is equal to B मल्टीप्लाई बाय A। अब जनरली जो केस है वो क्या होता है कि मैट्रिक्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन तो होल्ड करते हैं, बट जनरली मल्टीप्लिकेशन का जो केस जब आएगा, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करते मैट्रिसेस। तो यहाँ पर ए बी इज जनरली फॉलो किया जाता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप ये शो करें कि क्या ये ए बी इक्वल है बी ए के या फिर नहीं इक्वल। तो आपने ये शो कराने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, उसको सॉल्व करना है, और फिर आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है, उसको सॉल्व करना है। फिर आपने देखना है कि दोनों के आंसर इक्वल हैं या नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए बी। अब ए बी कंफर्टेबल तो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 और इसकी नंबर ऑफ रोज 1 2, सो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, और ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। उनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है, वही पहले वाले मेथड के साथ अप्लाई करना है। पहले वाला मेथड -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। सिमिलरली सेकंड रो को आपने लेना है और दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा इनको करके -10 -17 2 4। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आपके पास आंसर ये आ रहा है। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी ए। अब आपने बी मैट्रिक्स को पहले नंबर पर रखना है, मल्टीप्लाई बाय, फिर रखना है आपने ए मैट्रिक्स को। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वही मेथड आपने दोबारा अप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो की बारी आ जाएगी, वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर क्या होगी, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। और तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 3 3 -7 -9। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आया था, -10 -17 2 4, और राइट हैंड साइड का आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 3 3 -7 -9। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट since left hand side is not equal to right hand side, so यहाँ पर हमारे पास AB is not equal to BA। सेकंड नंबर है आपके पास, जो सेकंड क्वेश्चन है, A ब्रैकेट में है आपके पास BC is equal to ब्रैकेट AB ब्रैकेट क्लोज एंड देन C। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर ये आपने शो करनी है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले वही आपने मेथड अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और फिर राइट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आपको मैंने पिछली बार भी बताया, प्रीवियस वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीज ब्रैकेट में होती है वो आपने पहले मल्टीप्लाई करनी है, या पहले प्लस करनी है, या पहले माइनस करनी है। जो भी काम उसमें हो रहा है वो आपने पहले करना है, एंड देन आपने बाहर वाली चीज के साथ उसको ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज ब्रैकेट में है, पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, बी सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी होगा पहले, वही मेथड आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस आते जाएंगे, और सेकंड रो को आपने दोनों कॉलम्स के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 7 -11 -18। फिर आपने जब इसका फाइनल आंसर आ गया तो आपने मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स के साथ, -1 3 2 0। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इनका जो आंसर आ जाएगा
वो आपके पास आ जाएगा -4 -33 8 -7 -54 14। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -37 -61 8 14। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। राइट हैंड साइड इसके बाद आपने निकालनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी ब्रैकेट्स में है और सी बाहर है, तो ब्रैकेट्स वालों को आपने पहले सॉल्व करना है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो आपने ए मल्टीप्लाई बाय बी करके आपके पास क्या आंसर आएगा फाइनल -10 -17 2 4। आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है सी के साथ। सी के साथ फिर आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने देखना है -37 -61 8 एंड 14। तो ये सिमिलर टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था हमारे पास -37 -61 8 14। सिमिलरली हमारे पास राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया -37 -61 8 14। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ए ब्रैकेट में है आपके पास b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। तो यहां पर भी आपने वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और फिर राइट हैंड साइड लेनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर देखनी है आपने, ए ब्रैकेट में आपके पास b प्लस सी, तो आपने ब्रैकेट वाली चीज को पहले करना है, b प्लस सी को आपने पहले ऐड कर लेना है। यहां पर आपके ऐड करने के बाद क्या आएगा आंसर, 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 -3 प्लस 1 -2 -5 प्लस 3 -2। तो आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही मेथड आपने अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन वाला, और आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा -9 6 6। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, ए बी प्लस ए सी। तो आपने पहले ए बी को साथ साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस आएगा दरमियान में और फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आंसर आएगा, -1 इंटू 1 3 इंटू प्लस 3 इंटू -3। सिमिलरली सेकेंड कॉलम के साथ -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। फिर आपने सेकेंड रो लेनी है और दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। दरमियान में आपके पास प्लस आएगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आ जाएगी आपके पास। और फिर आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है और प्लस और माइनस करना है। तो आपके पास इन दोनों को एंड पर प्लस करके जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है आपके पास, -9 6 6 which is similar to left hand side, which is equal to left hand side. So we can say that left hand side is equal to right hand side. Hence proved. क्वेश्चन 4 है आपके पास, ए बी माइनस सी आ गया आपके पास ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और उसको सॉल्व करना है, और फिर राइट हैंड साइड लेनी है और उसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है ए, आगे ब्रैकेट में है बी माइनस सी। तो ब्रैकेट वाली चीजों को आपने पहले सॉल्व करना है, इसको आपने पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा -1 1 -4 -8। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, वो जो बाहर था, बाहर क्या था, ए मैट्रिक्स था। ए मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। तो वही आपके पास जो मेथड अप्लाई होगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाला, वही आपने अप्लाई करना है। और आपके पास जो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा -11 -25 -2 2। फिर आपने उसके बाद राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, ए बी माइनस ए सी। आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में माइनस आ जाएगा और फिर आपने ए सी को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों के आंसर्स आ जाएंगे आपके पास, ये है आंसर और ये आंसर है। आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -11 -25 -2 2।
which is equal to left hand side.